जय हिंद जय भारत। एक लंबे सफ़र के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में वापस आप लोगों के बीच भाई और बहनों, बताना चाहूँगा आपको जिस तरीके से ये सारा सफ़र की शुरुआत हुई और देश में जिस तरह से मैं लोगों से मिलता चल रहा हूँ, अभी एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति का माहौल है। और निरंतर यात्रा कर रहा हूँ मैं और देश के कोने कोने में जाके लोगों से मिल रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि देश के प्रति लोगों में कितनी चिंता है और लोगों में कितना दुख है, लोगों में कितना डर है। ये तो इस चीज़ से ही मैं बता सकता हूँ आपको। जब मैं उत्तर प्रदेश लौट रहा था तब भाइयों और बहनों, कई बार लोग मुझे लिखते हैं कि आप बार बार भाइयों और बहनों का प्रयोग ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाइयों और बहनों कोई टैग लाइन है जो केवल मोदी जी या किसी के लिए सीमित है। हम भारतीय हैं, भाई और बहन ही बोलते हैं हमेशा, और इसी से हम शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे पे। आज क्या हो रहा है आप देखें, एक और राज्य खतरे में है और उस राज्य का नाम है राजस्थान। और यही हो रहा है और ये लगातार हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि किस तरीके से, किस प्रोसेस से लोगों को जबरदस्त तरीके से, जबरदस्ती से कब्जा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि आप अपने घर को कब्जा कर रहे हैं किसी के साथ मिलके। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है इस वक्त, और अचानक से फिर वही माहौल जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में देखा। आपने मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से कमलनाथ सरकार को उठा के पटक कर दिया गया, किस तरीके से एक चलती हुई सरकार को नीचे गिरा दी गई, और आज वही राजस्थान में रिपीट होने वाला है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, कोविड-19 से ये शुरू हुआ था, आपको याद होगा भाइयों और बहनों। कोविड-19 में ये नमस्ते ट्रंप किया गया था। तब इन्हें कोरोना के प्रति कोई फिक्र नहीं थी, तब इन्हें कभी नहीं लगा कि कोरोना है, जबकि इनको खबर दिसंबर जनवरी से लग चुकी थी। उसके बाद इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, सबका तख्ता पलट कर दिया। और कोरोना के दौरान ही कभी जयपुर में रोकते, कभी बेंगलोर में लेते, विधायकों को ले आना जाना, और ये खेल खत्म ही नहीं हो रहा। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी जो बीजेपी सरकार है, ये मुझे लगता है कि रुकने का नाम ही ले रही है, नाम ही नहीं ले रही है। कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, ऐसा लगता है कि साजिश चल रही है कि जिस भी राज्य में बीजेपी के पार्टी के राज्य शासित राज्य ना हो, उसे किसी भी तरह बीजेपी शासित प्रदेश बना दिया जाए। वो ये भी नहीं देख रहे कि गणतंत्र में किस तरीके से, जिस तरह से आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को देखा था। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि ऐसे ही सेम हुआ था जैसे कि आज आप देख सकते हैं, अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रेम उमड़ पड़ा बीजेपी की ओर, और आज अचानक से वही चीज मैं देख रहा हूं कि सचिन पायलट जी एक रेबल आज बोलते हैं बगावत कर रहे हैं। पर हम इस तरह के बगावत में यकीन नहीं करते। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप पार्टी के अंदर लड़ें, ना कि पार्टी के बाहर लड़ें, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता ने आपको कांग्रेस के नाम का वोट दिया है। हाँ, मैं ये भी कभी नहीं कहूंगा कि आप भी कोई बीजेपी शासित प्रदेश में जाके बीजेपी के साथ उलटफेर करें, क्योंकि पैमाना बदलेगा नहीं। इस तरह की जो लोग हैं, इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो कृत्य है, ये हमारे देश की पूरी छाया को खराब कर रही है। हमारे देश की जो एक डेफिनेशन है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल कमिटी में गलत जा रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि भारत में कुछ भी हो सकता है, पैसे दे दो, कहीं भी सरकार बना दो। ये क्या हो रहा है मेरे देश में भाइयों और बहनों, और ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब से मैं ये देख रहा हूं, कभी गोवा देखता हूं, कभी कर्नाटका देखता हूं, कभी राजस्थान, तो बिल्कुल ताजा आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के काफी विधायकों को होटल में ठहराया जा रहा है। सचिन पायलट जी, जिनके पिताजी का सफर कांग्रेस के साथ शुरू होता है, राजेश पायलट जी, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, और आपको बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं और अपने पैतृक गांव हमेशा आते हैं। मैं इस बात के लिए उनका सम्मान करता हूं। सचिन पायलट जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपसे, विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया ऐसे ना करें, ऐसे ना करें आप। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वोटर्स की जो दिल है ना, आप उसे तोड़ रहे हैं। जो लोग आपको वोट करते हैं, जो नेताओं को चुनते हैं, जो नेताओं को अपना दिल देते हैं, ये वोट नहीं है, ये दिल है हम लोगों का, क्योंकि हम पसंद करते हैं आप लोगों को, हम पसंद करते हैं, हम अपने तरीके से, अपने पसंद से आप लोगों को भेज रहे हैं। और उसके बाद आप लोग आके अपने मुख्यमंत्री पद और किसी पद के लिए लाखों वोटर्स के साथ इस तरह का आप लोग अगर धोखा करते रहे, आप सोचे किस तरह का माहौल है, किस तरह का मीन्स हम लोग चीजें देख रहे हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। मेरे प्रिय देशवासियों,
बतौर रेबल के तौर पे मैं एक बात आपसे कहूंगा, कल मैं लखनऊ था और आपने सारा प्रकरण देखा, ये जो हत्याएं हुई, ये जो विकास दुबे वाला जो प्रकरण था पूरा, इसके संदर्भ में मैं जो लोग पीड़ित थे, जो लोग शहीद हुए, मैं उनके परिवारों से मिलने का प्रयास कर रहा हूं निरंतर। काफ़ी हद तक सफल भी हो रहा हूं क्योंकि प्रशासनिक परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। मैं जा रहा हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं। पिछले 5 दिनों से मैंने तकरीबन 4800 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और निरंतर सफ़र कर रहा हूं। और अभी डॉक्टर कफील हैं जिनका प्रयागराज में अभी उनका कोर्ट का डेट है 15 तारीख को, मैं वहाँ भी संपर्क कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर कफील के लिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम अब सोच विचार कर लें अच्छे से, क्या हम इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टी को सहन कर पाएंगे जो किसी भी राज्य में किसी भी चुने हुए सरकार को टिकने नहीं दे रही है। ना मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, ना अरविंद केजरीवाल जी का समर्थक हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हूँ। मैं साफ पंक्तियों में कहता हूँ, बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो कांग्रेस के भी कुछ नेताओं का बताने वाला हूं जहां कांग्रेस ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं खुल के कहता हूं इस बात को। मैंने हमेशा बोला मैं बैड गवर्नेंस के खिलाफ हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना मेरा रिलेशन है, ना मेरी कोई मोहब्बत है उनके साथ। जहां बैड गवर्नेंस होगी, हाँ एक बात अवश्य मैं कहूंगा आपको, और आपसे कहना अनिवार्य है, मेरा अधिकार है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। एज ए रेबल मुझे यह मौका मिला है आप लोगों के आशीर्वाद से, सानिध्य से। आप ये देखें कि निरंतर एक एक करके हर जगह हमें तोड़ा जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, हर राज्य के ऊपर एक कैप्चरिंग किया जा रहा है। हम क्या कहते हैं कि चाइना हम पे मीन्स साम्राज्यवाद कर रहा है, इंपेरियलिज्म कर रहा है। गलत है। इंपेरियलिज्म तो हमारे देश में हो रहा है, चुनी हुई सरकार को हम गिरा दे रहे हैं। इससे बड़ा साम्राज्यवाद क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने कल एक इंटरव्यू देख रहा था जहां पे जॉन मैकेन जो कि विरुद्ध खड़े हुए थे बैराक ओबामा के खिलाफ, और एक उनका कैंपेन चल रहा था, तो उसमें पूछा गया बैराक ओबामा को, एक लेडी कहती है उनसे कि बैराक ओबामा जो एक अरब हैं, तो जॉन मैकेन कहते कि नो मैम, ही इज नॉट एन अरब, बैराक ओबामा इज अ वेरी डिसेंट मैन, अ फैमिली मैन, आई हैव सम डिफरेंसेस बट इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन। इसे कहते हैं विपक्ष का होना, इसे कहते हैं ऑपोजिशन का होना, जहां विपक्ष के नेता अपने प्रतिपक्ष के नेता का सम्मान करें, जहां विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता को अपने कार्यों को करने में अड़चन विघ्न ना उत्पन्न करे। लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं भारतवर्ष में, एक महान राष्ट्र के हम नागरिक हैं, आज राजस्थान की सरकार गिराई जा रही है। अप्रत्यक्ष तौर पे कौन है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लगातार ये चीजें देख रहे हैं। मुझे ये बात से बहुत कष्ट है कि हम किन किन लोगों को, सचिन पायलट जी मैं आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, कृपया इस तरीके का काम ना करें। लोगों का प्रजातंत्र पे भरोसा उठ जाएगा। लोग आपको वोट देते हैं सर, लोग आपके पिताश्री को इतना मानते हैं, मैं निजी तौर पर मानता हूं। आज देश में अटल बिहारी जैसे अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद कोई शिकायत नहीं होती कोई शिकायत, क्योंकि वो विपक्ष को सम्मान देते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया, जॉन मैकेन ने एक चुनावी कैंपेन में बैराक ओबामा के लिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि वो विरोधी थे, पर वो राजनीतिक विरोधी थे। उनके बीच कोई मतभेद नहीं थे, मनभेद थे, किसी विचार का भेद था, पर मतभेद नहीं थे, कोई द्वंद्व नहीं था उनके बीच, कोई अखाड़ा नहीं था उनके बीच। लेकिन आज एक और राज्य का पतन का कारण बन रहा है ये पॉलिटिकल सिस्टम। आखिरकार मैं केंद्र की सरकार से भी एक बात पूछना चाहूंगा, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ऑपोजिशन के लीडर में इतने गुण दिखते हैं, अगर आपके कांग्रेस के और आपको तृणमूल कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में इतने गुण देखते हैं, तो एक काम कीजिए, आप बीजेपी का नाम हटा के इन्हीं के अंदर आप ले लीजिए, अपना सदस्यता आप इनमें ले लीजिए। आप तो एक एक करके सारे राज्यों के साथ जो कर रहे हैं तो हनन है, ये तो एक हनन है, ये तो एक राजनीतिक हत्या हो रही है। आप समझे, इस देश की गरिमा का सवाल है, हमारा देश का नाम खराब होता है। क्या राष्ट्र से बड़ा कोई पार्टी हो सकता है? क्या मैं राष्ट्र से बड़ा हूं? क्या आप राष्ट्र से बड़े? सबसे पहले भारत, फिर मेरे लिए धर्म, फिर मेरे लिए जाति, फिर मेरे लिए अपनी आइडेंटिटी। द फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर मी इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई एम अ प्राउड इंडियन, एंड आई बिलीव एवरी वन ऑफ यू फ्रॉम बीजेपी ऑल्सो शुड बिलीव इन दिस। केवल ये भाषणों में तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, एक पर एक राज्य, यहां देश कोरोना से जूझ रहा है, आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही पूरी नहीं होती। एक महीना नहीं बीतता, आप हर जगह ही स्थिति कर देते हैं। कल को आप और स्थिति ऐसे करने वाले हैं। क्या हो रहा है? आप महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट बनाते जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद आप 2 कदम चल नहीं सकते, फिर उनकी तारीफें शुरू कर देती हैं। आप किस तरह की तारीफें, जनता सुनती है आपको? ये क्या हो रहा है भाई? आप किसी चुने हुए सरकार को गिराना का क्यों ऐसे कदम उठाते हैं? चलने दीजिए सरकारों को। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम अपना विचार रखें? क्या हम गुलामी में आ जाएं? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी थी, कम से कम जो नीचे काम करते थे उनका सम्मान तो करते थे।
आप तो कुचल रहे हैं हमें। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है जो आप लोग कभी गौर नहीं कर रहे हैं। भारतीय रेल व्यवस्था को बचाने के लिए रेल यूनियन के जो लोग हैं सड़कों पे हैं, लेकिन कोई भी मीडिया उन्हें देख नहीं रही है, दिखा नहीं रही है। एक भी मीडिया में वो वीडियो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि रेलवेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। रेलवेज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है भाइयों और बहनों, और रेलवे के कर्मचारी सड़कों पे हैं, लेकिन नहीं, वो वीडियो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन वो वीडियो अवश्य दिखाया जाएगा जिसमें मोदी जी एक पन्नी लेके जाते हैं समंदर के किनारे और 4 चीजें उठा लेता है, जिससे भारत में स्वच्छता आंदोलन का आगाज होता है। कमाल करते हैं। हाउ कैन वी ऑल बी सो हिपोक्रेट्स? वी कांट डू लाइक दिस इन आवर कंट्री। वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आवर कंट्री, वी नीड टू फुलफिल देम एज अ गुड सिटीजन, एज अ नोबल सिटीजन। मैं जानता हूं बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इस कष्ट को लड़ने की भी तो हमारी क्षमता होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं बन सकते भाई और बहनों। मैं केवल एक बात बोलूंगा, जब कोई मित्र मेरे को यह भी लिख के भेजता है कि आप भाई और बहनों ना लिखे, ना बोले बार बार, तो भाई साहब मैं आपको सीधी एक बात बोलूंगा, ये कोई टैग लाइन नहीं है, पर्सनल लाइन नहीं है। भारतीय भाई और बहनों, 1000 बार हम कहेंगे, ये किसी एक नेता के वर्ड नहीं है। पहली बात, ये मेरे देश की गौरवशाली इतिहास है कि हम अपने देश के नागरिकों को भाई और बहन मानते हैं। यही हमारी सभ्यता रही है। देखिए आज राजस्थान के साथ जो हो रहा है, कल को ये झारखंड में भी प्रयास करेंगे, हर जगह प्रयास करेंगे। वक्त है इस चीज के विरुद्ध आवाज उठाने की। भाई और बहनों, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान की जनता से कि वो अपना विरोध दर्ज करें, वो अपना विरोध दर्ज करें। वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, एमएलएज को, सचिन पायलट जी को सूचित करने की गलत है। सचिन पायलट जी, अगर आपको अपने कुछ मतभेद है, मनभेद है, अपनी पार्टी में बैठ के उसे ठीक करें। इस तरीके से केवल आपकी बात नहीं है सर, बात उन लाखों करोड़ों वोटर्स के, हमारे जैसे लोगों की तरह जो हमेशा धोखा खा रहे हैं। केंद्र की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, अगर आप भी ऐसे करेंगे तो फिर इस देश में ईमानदारी कहां बचेगी? सचिन पायलट जी, आप एक अच्छे व्यक्ति के पुत्र हैं, एक महान नेता के, स्वर्गीय महान नेता के पुत्र हैं आप। राजेश पायलट जी आज भी हमारे दिल में बसते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था सचिन जी, जिसमें आप पगड़ी बांधते हैं लंदन के एक अधिवेशन में। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है उस वीडियो को देख के। और देखिए, मैं कोई प्रीपेड स्पीचेस नहीं रखता हूं, मैं आप लोगों के बीच तब आता हूं जब मुझे लगता है कोई मुद्दा है और आना चाहिए। मैं डॉक्टर कफील खान के लिए अभी इलाहाबाद के लिए रवाना होने वाला हूं, जरूरी है। मेरी वाइफ एक सीनियर क्रिमिनल लॉयर है और हम अपनी सेवाएं उनको निःशुल्क देने के लिए तैयार हैं। उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। उनके ऊपर जो धाराएं, अब तक जमानत हो जानी चाहिए थी डॉक्टर कफील खान की, लेकिन क्या हो रहा है डॉक्टर कफील खान जैसे एक व्यक्ति के साथ, जिन्होंने गोरखपुर में लाखों बच्चों को बचाया, जो आदमी सलाखों के पीछे। क्या यही होगा हमारे मुल्क में? या यहां भी हिंदू मुसलमान आ जाएगा? क्या डॉक्टर की भी कोई जाति होती है क्या? जब इन्होंने अच्छा काम किया तब सरकार ने इन्हें खूब प्रोत्साहन किया, और जहां इनकी गलती नहीं थी वहां इसे इन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। राजस्थान की सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, गहलोत जी आपसे भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान है उम्र में, कृपया करके सचिन जी के साथ अपने जो मुद्दे उन्हें सुलझाइए। ये देश के साथ बहुत अन्याय होगा अगर आज राजस्थान में सरकार पलट जाती है। तो एक बात तो मैं केंद्र की सरकार से सीधे मुंह एक बात बोलना चाहूंगा, आप ये काम कीजिए और लोगों में अपनी छवि देखिए। आने वाले हर राज्य में आप चुनाव हारेंगे। बिहार में चुनाव है, आप बिहार जीत नहीं पाएंगे। मैं खुद आपको वोट दे दूंगा, बीजेपी का आला अधिकारियों से बोल रहा हूं, बशर्ते आप अपनी गलती सुधारें। आप आए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, अपनी गलतियों को स्वीकारें। आज आप ट्रेन बेच रहे हैं, आप एलआईसी के ऊपर गंदी नजर रख रहे हैं, ओएनजीसी के पीछे पड़ गए, आप बीएचईएल के पीछे पड़ गए। आपने कौन सी सरकारी तंत्र को आज तक बचाया जो आपने मेक इन इंडिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। सीतारमन जी आज तक लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लगभग 5000 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया है और लगभग 5 से 6 हजार रुपए का मैंने टोल टैक्स दिया है। मुझे ये बता दे, जब हम गाड़ी खरीदते हैं वन टाइम रोड टैक्स देते हैं, हम ये रोड टैक्स क्यों देते हैं? इसके ऊपर मेरा यूट्यूब में वीडियो आने वाला है इस हफ्ता, आप देखिएगा गौर से। और नागरिक उड्डयन मंत्री जो उनको ये संबोधित करूंगा बहुत अच्छी तरीके से कि हम जब कार परचेज करते हैं, बाइक परचेज करते हैं, जीवन भर का रोड टैक्स देते हैं, और फिर आप हमसे गली गली जो बना देते हैं टोल, उनका टोल टैक्स भी लेते हैं। शर्म आनी चाहिए, सरकार की कैसी नीति है, इतना टोल टैक्स। और आप राज्य के राज्य गिराए जा रहे हो। इसको भी आप, मुझे लगता है आप रुक ही नहीं रहे, आपको जनता की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है। आप अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीख लेते। इतने महान नेता, इतने महान व्यक्तित्व जिनको लिए हम इतने समर्पित हैं, विपक्ष उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाया करते थे। आप सीखिए कुछ, आप अनुसरण कीजिए। क्या बना रखा है आप लोगों ने? लोग तरस तो रहे हैं, लोग सड़कों में, लोग गरीबी से मर रहे हैं। यूपी में भी 3 दिन तक इन्होंने बोला कि हम कर्फ्यू कर देंगे, ये बंद कर देंगे, बंद कर दीजिए। आप जानते हैं 8 बजे आप कर्फ्यू लगा देते हैं। इतनी गर्मी में लोग दिन में आते नहीं है, शाम को दुकानों से कुछ खरीदारी करने आते हैं। अरे दुकानों का भट्टा बैठ गया भैया,
दुकानों के भट्टे बैठ गए, लोग अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है, आप एग्जीक्यूशन करेंगे नहीं, आपका कोई विजन नहीं है, आपको कोई मिशन नहीं है। कमाल करते हैं आप लोग, अच्छे शासन की बात करते हैं, केवल पता नहीं आप बातों में ही कब तक सीमित रहेंगे, कर्म कब करेंगे। भाई और बहनों, राजस्थान में जो ये उठापटक चल रहा है गहलोत जी के साथ, मैं ये अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि सचिन पायलट जी के साथ बैठें। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं को एक बात बोलूंगा, अगर इसी तरह हर जगह हर दल को उखाड़ के फेंका जाए, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में से इंडियंस को भी उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा और फिर हमें गुलाम बना दिया जाएगा। जिस तरीके से आज रेलवे प्राइवेट हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो रहे हैं, सरकारी मशीनरी प्राइवेट हो रही है, अब तो ऐसा लगता है जैसे सीबीआई वगैरह भी प्राइवेट हो जाएंगे कुछ दिन। आखिर बचा ही क्या है फिर? प्राइवेट स्कूलों का शोषण हम बर्दाश्त करें, प्राइवेट अस्पतालों का शोषण हम बर्दाश्त करें। आप देखिए बीजेपी सरकार ने जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल बनाए, कोई बताए अमिताभ बच्चन जी को, कोई बताए अनुपम खेर जी को, भैया आप नानावती अस्पताल क्यों जा रहे हो? जाओ ना सरकारी अस्पताल, कराओ ना वहां पे चिकित्सा। बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, आप तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी, आप महानायक है, मैं सम्मान करता हूं, आप गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। याद होगा आपको टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म का। आज आप क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते? आप क्यों जा रहे हैं नानावती अस्पताल में? आप जाइए, सरकारी फैसिलिटीज लीजिए, बताइए ना लोगों को आके कि सरकारी अस्पताल में कितनी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं जो केंद्र की सरकार ने दी हैं। आप बताइए आयुष्मान भारत के अंतर्गत कितने मदद हो रही है, आप क्यों नहीं जाते सर? आप लोग इतने बड़े बड़े लेक्चर्स दे देते हैं, आप लोग क्या समझते हैं? बड़े बड़े फिल्म स्टार हो गए आप लोग, तो आप लोग जो बोलेंगे वो हमें सुनना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन जी को कोरोना होता है तो पूरी मीडिया उमड़ के आती है, और बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ सेना के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो पूर्व के जो कर्मचारी हैं, उनको कोरोना होता है, उनकी डेथ हो रही है, उसके ऊपर मीडिया का कोई आंख ही नहीं है। आखिर ये मीडिया, भाई मीडिया वाले आप कुछ तो समझे, लोगों के दर्द को महसूस करें। आपकी एक जिम्मेदारी बन रही है आज की डेट में। जब मस्जिदों की बात आती है कैमरा लेके घुस जाते हो, तबलीगी जमात करते हैं आप। आज अब दिखाइए ना सरकारी अस्पतालों की जो रूपरेखा है वो क्या है, क्यों नहीं शो कर रहे मीडिया में? दिखाइए टेलीविजन में एक बार कि गुजरात में जो डेथ्स हुई क्यों हुई है, दिखाइए गुजरात में रेड जोन हुआ था, अहमदाबाद में क्यों हुआ था, आप बताइए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आज राजस्थान में कुछ गलत होता है, देखिए मेरे दोस्तों, 15 अगस्त को मैं रेबल श्रद्धानंद फाउंडेशन को देश को समर्पित कर रहा हूं, देश को समर्पित कर रहा। आप मेरे चेहरे को देखें, पहले दिन का मेरे वीडियो देखें और आज का देखें। एक दिन में रुका नहीं हूं, मैं लगातार आप लोगों के बीच हूं, आप लोगों के बीच आता हूं, और ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये भी आपको बता दूं। 2 बच्चों का पिता को भी डर लगता होगा कभी ना कभी। मेरे माता पिता भी 70-75 साल से ऊपर के हैं, उनको भी चिंता होती है बंगाल से कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरे शुभचिंतक जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो कहते हैं बेटा ये लोग पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मरना तो तब भी है ना, मरना तो तब भी है। हम लोग मर नहीं रहे हैं क्या? हमारे प्रवासी भाई मजदूर मर नहीं रहे हैं क्या? हमारे बिजनेसमैन मर नहीं रहे हैं क्या? एयर इंडिया के कर्मचारी मर नहीं रहे हैं क्या? बीएसएनएल के लोग मर नहीं रहे हैं क्या? आप बताइए, एलआईसी के लोग मर नहीं रहे हैं क्या? इंडियन रेलवे के स्टाफ नहीं मर रहे हैं क्या? कौन नहीं मर रहा है इस देश में? 49% से 100% एफडीआई पहुंचाने वाली ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो कदम है हमारे प्रति, क्या आप देखते नहीं है? मैं आज तमाम भारतीयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, और बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं, एक बार केवल अपने दिल पे झांक के मैं आपका छोटा भाई बनकर अनुरोध करता हूं, आप ये सवाल पूछिए, बीएसएनएल क्यों खत्म हो गया? बीएचएल के साथ क्या समस्या है? एलआईसी तो प्रॉफिट में थी, क्यों हो रहा है ऐसा? इंडियन रेलवेज क्यों बेची जा रही है? एयरलाइंस क्यों बेची जा रही है? एयरपोर्ट्स क्यों बेची जा रही है? क्यों हमारे फ्लाईओवर्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिला? चाइना से लड़ाई हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, पहले क्यों दिया आपने? एक बार आप सोचिए। बीजेपी की जो मेरे भाई है, जो आप लोगों ने आंख बंद कर लिया ना, ये नहीं चलेगा। हम बहुत नीचे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं भाइयों और बहनों। आप इसको कंपेयर करके देखिए, ड्रास्टिकली वी आर गोइंग बिहाइंड, वी आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हमें अपने अपने जगहों से तोड़ के जो कष्ट हो रहा है मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको ये कष्ट अब कितने दिन सहना है ये भी आप सोचें एक बार। सारी चीजें बिक गई, आज कोरोना के नाम पे महंगाई बढ़ गई। और बोलना नहीं चाहूंगा, बीजेपी समर्थक एक बहुत बड़े आश्रम के बाबा हैं जिनका आटा की कीमत भी कितनी बढ़ गई, आप जाके चेक करें। और क्या बोलूं, लेकिन सब जगह हिंदू मुसलमान हो जाता है, कभी मुसलमान बकरी बन जाता है, कभी हिंदू गाय बन जाता है। मैं तो परेशान हो गया इन चीजों को देखते देखते, सुनते सुनते। वक्त है एकजुट हो जाए मेरे देश के सारे वाशिंदों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आप बोलते हैं ना गुजरात मॉडल, अहमदाबाद आके देखिए, आपके छक्के छूट जाएंगे अहमदाबाद की स्थिति देख के। आज की बात नहीं कर रहा, कोरोना में सड़कों का हाल देख के, नालियों का हाल देख के। ऐसे ही थोड़ी ना डोनाल्ड ट्रंप के आने से दीवार खड़ी करनी पड़ गई थी, क्यों छुपाना पड़ रहा था अहमदाबाद का चेहरा?
गौर कीजिएगा इस बात को। पीएमसी बैंक है, आरबीआई के अंडर में आती है, आरबीआई मिनिस्ट्री के फाइनेंस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन फिर भी उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाना नहीं है, उलझा के रख देना है। उसके बाद आदर्श क्रेडिट वालों को देख लो, उनके साथ भी यही हालत है। केंद्र की सरकार की कोई इच्छा ही नहीं करो, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, पैसे आ जाएं। ये क्या हो रहा है भाई? मैं तो बीजेपी के एमएलए एमपीओ से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, भाई साहब आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र के जनताओं को देखो, उनके कष्टों को देखो, आवाज उठाओ, मोदी जी से कहो, भाई निर्मला जी से कहो, गडकरी जी से कहो इन लोगों से कि भाई देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, आपके जो प्रोसेस है वो जेन्युइन नहीं है। आज राजस्थान में अगर कुछ भी गलत होता है, मैं एक बात आज बोल दूंगा मेरे बीजेपी के प्रिय साथियों, भाई और बहनों, क्या आपको तब भी बुरा नहीं लगेगा? आप बताइए, क्या आपको तब भी बुरा नहीं लगेगा? आप समझे इस बात को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, बिहार क्रांति की जगह है, बिहार बहुत बड़े परिवर्तन की जगह है, लेकिन अब तो ये बिहार चुनाव से पहले एक और चुनाव कराने के मूड में क्या एक सरकार गिरा के नई सरकार बनाने का इनका प्रयत्न चल रहा है, एक प्लानिंग चल रही है। इस प्लानिंग को सक्सेसफुल ना होने दें। मेरे राजस्थान के वीर साथियों, आप सीएम से मिले, गहलोत साहब से मिले, मेरा अनुरोध होगा सचिन पायलट जी से, बड़े भाई, मैं भी ग्रेटर नोएडा से हूं, मैं गुजरों में रहता हूं, दिन रात गुजर भाई हैं जो उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, कचड़ा वर्षाबाद के लोगों के बीच भी मैं रहा। आप जानते हैं कि मैं रहता हूं लोगों के बीच। ये काम ना करे, ये काम कृपया ना करे, इस सरकार को ना पलटने दे, देश को इस तरीके की दिशा में ना ले जाएं। हम बहुत थक रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं इस देश की स्थिति को देख के। हर औरत आज की डेट में असुरक्षित महसूस कर रही है। आप राजधानी की बात करते हैं, जब ये लोग दिल्ली की बात करते हैं, इनके शासित प्रदेशों में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आपने देख ही लिया, आपने देख लिया उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। 8 लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस वाले। मजाक है क्या? मजाक है? मैं कहता हूं कातिल को सजा भी अच्छी, लेकिन क्या यही सब होता रहेगा? भाइयों और बहनों, आप केंद्र की सरकार को गौर कीजिए। अगर ये दूसरी बार इस तरीके से आ गई तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इन पंक्तियों के साथ मैं आज का आपकी मीटिंग को सलाम करता हूं और मैं आपको कहना चाहूंगा 15 अगस्त को रेबेल श्रद्धानंद पति फाउंडेशन आपको समर्पित होगा। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसी मंच के माध्यम से, लोग कहते हैं ना कई बार कि लाल किला मुगलों ने बनाया, मुगलों ने बनाया। मेरे बीजेपी के साथियों, कई बार ये सब आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज। एक बात मैं आपसे कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से कहें ना कि 15 अगस्त को लाल किले से क्यों फहराते हैं, बना लीजिए कोई और प्लेटफॉर्म, किसी ने रोक रखा है क्या? आपने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, वहीं से कर लीजिए। आपको किसने कहा कि 6 साल से लगातार राष्ट्रीय ध्वज आप वहां से फहराएं? आप इस्तेमाल भी उन्हीं चीजों को करेंगे जो पुरानी की गई हैं। आज के डेट में आपका कोई नया अस्पताल काम नहीं आया, जो पुराने सरकार ने बनाया उन्हीं अस्पताल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सरकारों को आप गिरा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक विफलता का पता चलता है। दोस्तों और बहनों, भाई और बहनों, आप देखें राजस्थान में जो उलटफेर हो रहा है, ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मानचित्र पे होने वाला है। क्या ये सही हो रहा है? बीजेपी के साथियों, आप भी इस बात को देखें, बीएसएनएल बिका, इंडियन रेलवेज बिकी, एयरलाइंस बिके, एयरपोर्ट्स बिके, अब केवल हमारा बिकने के लिए बच गए। बेच ही दीजिए भाई, हमें जिंदा लाशें बना दीजिए। और क्या चाहते हैं आप? लेकिन ऐसे नहीं पीछे हटेंगे, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे हम, ऐसे पीछे हम नहीं हटेंगे। मैं आज आपको बता देता हूं, इस देश में ना मोदी बड़ा है, ना मैं बड़ा हूं, ना आप बड़ा है। इस देश में ये देश बड़ा है और देश को बचा के दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।